दोस्तों, पिछले एक दशक से मंगल ग्रह पर जाकर रहना हम इंसानों के लिए सबसे सुनहरा ख्वाब बन चुका है। जेफ बेजोस और एलन मस्क जैसे खरबपति लोग अपना सारा पैसा सिर्फ एक सपने को पूरा करने के लिए लगा रहे हैं, और वो सपना है हम इंसानों को अंतर्ग्रही नागरिक बनाने का। ये बातें हम लोग काफ़ी समय से सुनते चले आ रहे हैं कि मंगल पर इंसान कब जाएंगे, उसकी क्या प्रक्रिया चल रही है और मंगल में हम किस तरह से अपनी इंसानी आबादी को वहाँ का नागरिक बनाएंगे। पर आज हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि ये यात्रा कैसी होगी जब कोई मनुष्य पहली बार किसी ग्रह पर कदम रखेगा उसको अपना घर बनाने के लिए। ये यात्रा है परिकल्पना की, जिसको बहुत जल्द हकीकत में बदला जाएगा। तो इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए चलिए जानते हैं इंसानों के द्वारा मंगल ग्रह पर बिताए गए पहले 10,000 दिनों के बारे में, जो शायद मानव सभ्यता का भविष्य ही बदल देंगे। 2025 ये वो साल होगा जब इंसानों द्वारा कोई भी रॉकेट पहली बार मंगल ग्रह पर किसी चीज का निर्माण करने के लिए भेजा जाएगा। साल 2025 में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा बनाई गई 5 स्पेसशिप्स मंगल ग्रह पर लैंड करेंगी, जिसके अंदर मार्स पर बेस बनाने के लिए सारे इक्विपमेंट्स और रोबोट्स मौजूद होंगे। इन रोबोट्स का काम मंगल ग्रह पर उन सभी जरूरी उपकरणों का निर्माण करना होगा जिनके बिना शायद किसी भी मनुष्य का मंगल ग्रह पर जीवन यापन नामुमकिन सा हो जाएगा। उन 5 स्टारशिप में एक स्टारशिप अपने साथ स्टर्लिंग सैटेलाइट सिस्टम को कैरी करके ले जाएगी। जैसे ही वो स्टारशिप मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचेगी, वो अपने अंदर से सारे सैटेलाइट्स रिलीज कर देगी, जिससे मंगल ग्रह पर कनेक्टिविटी के सारे इंतजाम बन सकें। स्टारलिंक एक ऐसा सैटेलाइट कनेक्टिविटी सिस्टम है जिसके थ्रू सैटेलाइट की मदद से पूरे प्लैनेट पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा दी जा सकती है। इस तकनीक की मदद से मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच में डेटा का ट्रांसफर 10 गुना ज्यादा तेजी से होगा, और आने वाली मानव सभ्यता जो कि मंगल ग्रह पर जाने वाली है, उनके लिए इंटरनेट और कनेक्टिविटी संबंधित सारी समस्याएं इस टेक्नोलॉजी की मदद से खत्म हो जाएंगी। शुरुआती दौर में ऐसी केवल 4 स्टारलिंक सैटेलाइट्स मंगल ग्रह पर भेजी जाएंगी, क्योंकि शुरुआती समय में मंगल ग्रह पर केवल एक छोटा सा बेस बनाया जाएगा और उस क्षेत्र के लिए 4 सैटेलाइट्स पर्याप्त आंकी गई हैं। मंगल ग्रह पर अब जो रोबोट्स भेजे जा चुके होंगे वो वहां पर चीजों का निर्माण करना शुरू कर देंगे, ताकि जल्द से जल्द इंसानों की बस्ती वहां पर बसाई जा सके। दोस्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले एक जरूरी बात, पृथ्वी से मंगल ग्रह हर 2 साल 2 महीने में सबसे करीब से गुजरता है, जिसके कारण मंगल ग्रह पर कोई भी नई स्टारशिप हर 2 साल 2 महीने में ही लैंड करेगी। साल 2025 में 2 साल 2 महीने के बाद यानी कि साल 2027 के जून में वो पहली शुभ घड़ी होगी जब मानव सभ्यता मंगल ग्रह की सतह पर कदम रखेगी। यहाँ पर कुल मिलाकर 12 स्टारशिप लैंड करेंगी, जिनमें से 2 स्टारशिप में कुल मिलाकर 20 से 30 इंसान होंगे, और वहीं बाकी के 10 स्टारशिप में उनके जीवित रहने के लिए उचित संसाधन। पिछले 2 सालों में रोबोट मंगल ग्रह की सतह पर कई हिस्सों को बराबर कर चुके होंगे, जिससे भविष्य में आने वाली सारी स्टारशिप सुरक्षित तरीके से लैंड कर सकें। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका होगा, और रोबोटिक टेक्नोलॉजी के कारण वैज्ञानिकों के लिए एक हैबिटेबल बेस वहां पर पहले से ही उपस्थित होगा। पहले के कुछ सालों में रोबोट्स द्वारा बनाए गए उसी बेस पर मानव सभ्यता अपना जीवन बिताएगी और मंगल ग्रह के बारे में नई नई खोज करेगी। दोस्तों, मंगल ग्रह पर पृथ्वी के मुकाबले गुरुत्वाकर्षण बल 70% कम है, जिसके कारण वैज्ञानिकों को वहां के माहौल में ढलने में परेशानी तो होगी, मगर इसके अलावा वहां पर रहने वाले वैज्ञानिक भारी से भारी वस्तु को आसानी से उठाकर कहीं पर भी रखने में सक्षम होंगे। रोबोट्स द्वारा बेस पहले से ही तैयार होने के कारण वैज्ञानिकों को बस वहां पर जाकर अपनी शोध शुरू करनी होगी। शोध करने के अलावा वैज्ञानिकों के पास एक और बहुत बड़ी चुनौती होगी, और वो ये है कि उन्हें मंगल ग्रह पर जाकर मीथेन का उत्पादन करते रहना होगा। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट फ्यूल के तौर पर मीथेन का ही इस्तेमाल करता है, और अगर उचित मात्रा में मीथेन मंगल ग्रह पर उपस्थित रही तो ही जाकर ये वैज्ञानिक वापस अपनी धरती पर लौट पाएंगे। इतने जटिल कामों के कारण साल 2027 में मंगल पर पहली यात्रा को मद्देनजर रखते हुए सबसे अनुभवी और विशेष वैज्ञानिकों को ही मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा, ताकि वो हर तरह की परिस्थिति का बुद्धिमानी और डट कर सामना कर सकें। इसके अलावा वैज्ञानिकों की पहली टीम अपने साथ मंगल ग्रह पर पौधे उगाने का लक्ष्य भी कर जाएंगे। इन 2 साल 2 महीने के लंबे वक्त में वो मंगल ग्रह की मिट्टी के बारे में शोध करेंगे और वहां पर अलग अलग तकनीकों की मदद से पौधे उगाने की कोशिश करेंगे, ताकि भविष्य में आने वाले लोगों को भोजन संबंधी किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उनके द्वारा किया गया कूड़ा भी रिसाइकल होकर उन पौधों में खाद की तरह डाला जाएगा, जिससे उनका काम और ज्यादा सक्सेसफुल साबित हो।
इसी बीच धरती में भी काफी हलचल हो रही होगी जब इंसानों के मंगल ग्रह पर लैंड करने की सफलता को देखकर कई सारी कंपनियां स्पेसएक्स में इन्वेस्ट करेंगे, जिसके बाद धरती पर स्टारशिप का औसतन उत्पादन 2 स्टारशिप प्रति माह तक पहुंच जाएगा। इससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंगल ग्रह तक भेजने में सक्षम हो जाएंगे और हर साल कम से कम 100 स्टारशिप तैयार कर पाएंगे। लगभग 1 साल 7 महीने बिताने के बाद 30 वैज्ञानिकों का समूह मंगल ग्रह से वापस पृथ्वी की ओर निकलने के लिए रवाना हो जाएगा। वहीं पृथ्वी से भी भारी मात्रा में स्टारशिप अपने साथ 76 नागरिकों को लेकर मंगल की ओर रवाना हो जाएंगी। इस बार रोबोट्स की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे मंगल ग्रह पर आधुनिकता का काम और ज्यादा तीव्रता से हो सके। इन 76 लोगों में से इस बार सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं होंगे, बल्कि इस भीड़ में कुछ मिलिट्री ऑफिसर, कुछ वैज्ञानिक और उनके साथ साथ ऐसे किसान भी आएंगे जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके काफी अच्छे से किसानी कर लेते हों। तकनीकी रूप से आधुनिक होने के कारण ये मंगल ग्रह पर और बेहतरीन तरीके से पौधों को उगा पाएंगे और जीवन यापन करने में काफी सहायता कर पाएंगे। साल 2029 में 76 लोगों की ये टीम रोबोट्स के साथ मिलकर मंगल ग्रह पर लैंड करेगी। हालांकि पिछली टीम के मुकाबले उनके लिए मुश्किलें काफी कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आई हुई पुरानी टीम जीवन यापन के लिए सभी बंदोबस्त कर गई होगी। इन्हें बस विकास की उसी परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन इन सभी बातों के अलावा ये यात्रा अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा खास होगी, क्योंकि 76 लोगों की इस भीड़ में 4 आम नागरिक भी होंगे जिन्होंने ये यात्रा करने के लिए $50 मिलियन या उससे भी ज्यादा की कीमत दी होगी। और इसी लैंडिंग के साथ नींव रखी जाएगी साधारण मनुष्यों की अंतर्ग्रही यात्रा करने की। इस बार बीच के समय में मंगल ग्रह में काफी नव निर्माण किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर पहला फ्यूल स्टेशन बनाया जाएगा जो लैंड होने वाली स्टारशिप को रिफ्यूल करके उन्हें वापस भेजने के योग्य बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पर उगने वाले खाने की मात्रा भी बढ़ाई जाएगी, जिससे आगे आने वाले समय में पृथ्वी से खाना मंगाने की समस्या पूर्णतः खत्म हो जाएगी। समय फिर बीतेगा और आ जाएगा साल 2031 का अक्टूबर। अब तक 90% मार्स कॉलोनीज बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो इस काबिल बन चुकी हैं कि इसके अंदर किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। नवनिर्माण करने के बाद कुछ नागरिक चले जाएंगे तो वहीं कुछ वहां पर रुके रहेंगे। 2031 में नए मेहमानों का मंगल ग्रह पर फिर से स्वागत किया जाएगा, जिनमें और ज्यादा यात्री उपस्थित होंगे। नए मेहमानों के लैंड करते ही मंगल ग्रह की आबादी तकरीबन 166 लोगों के बराबर हो जाएगी। इस बार मंगल ग्रह पर खेती करने वाले औजारों की ज्यादा मात्रा भेजी जाएगी, जिससे वहां खाने का उत्पादन और तेजी से किया जा सके। मंगल ग्रह के बारे में रिसर्च भी रुकेगी नहीं, बल्कि रोबोट और वैज्ञानिक हर छोटे से छोटे डेटा एलन मस्क की द बोरिंग कंपनी को भेजते रहेंगे। जिसके बारे में और क्या क्या नए तथ्य पता चलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। साल 2033 में एक बार फिर से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। इस बार अमेरिका के अलावा बाकी स्पेस एजेंसीज के वैज्ञानिक भी मंगल ग्रह पर स्टारशिप के द्वारा भेजे जाएंगे। इस मुकाम तक मंगल ग्रह की आबादी 354 के आंकड़े को छू जाएगी। इस बार इन अंतरिक्ष यान में मछलियां भी भेजी जाएंगी, जिन्हें मंगल ग्रह पर उपस्थित पानी में डालकर एक्वेटिक लाइफ को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों की यह भी कोशिश रहेगी कि ये वहां पर ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउसेस गैसेस को फैलाकर मंगल ग्रह का तापमान भी धरती जैसा सस्टेनेबल बना पाए। साल 2035 में मंगल और पृथ्वी एक दूसरे के काफी पास से गुजरेंगे, जिससे 7 महीने की यात्रा सिर्फ 5 महीने की ही हो जाएगी। और इस बार रिकॉर्ड 200 से भी ज्यादा लोगों को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। बढ़ती जनसंख्या को देखकर इस बार चिकित्सा सुविधा के भी उचित संसाधनों को भेजा जाएगा और साथ ही साथ वहां पर एक अस्पताल का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे वहां के नागरिकों को सारी मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाए। फरवरी 2038 में और भी ज्यादा लोगों को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा, जिससे आबादी का एक नया आंकड़ा इस बार 1500 की संख्या को पार कर जाएगा। इस राउंड में पहली बार मंगल के स्थायी नागरिकों को भेजा जाएगा, जो अपना बाकी का बचा खुचा जीवन वहीं पर व्यतीत करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे टीवी शोज भी शुरू किए जाएंगे जो मंगल ग्रह पर ही शूट होंगे और वहीं पर टेलीकास्ट भी किए जाएंगे। इसके अलावा अनुमानित तौर पर इसी अंतराल में मंगल ग्रह पर इतिहास की पहली शादी होगी, जो कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल होगा इंसानों के पूरे जीवन काल में। और इस शादी को धरती और मंगल दोनों ग्रह के नागरिक देख पाएंगे। 2040 के बाद मंगल ग्रह की आबादी 3000 के आंकड़े को पार कर लेगी। आगे आने वाले समय में मंगल ग्रह पर पहला इंसानी बच्चा जन्म लेगा। अब इंसानों की सभ्यता उस बेस तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो पूरे मंगल ग्रह पर यात्रा कर सकेंगे, जैसे कि वो धरती पर करते हैं। एलन मस्क मंगल ग्रह पर मेट्रो भी शुरू करने वाले हैं, जिससे यातायात की समस्या और ज्यादा खत्म हो जाएगी।
साल 2046 तक मंगल ग्रह में उसकी अपनी कानून व्यवस्था लागू की जाएगी और इसके अलावा तरह तरह की फैक्ट्रियां खुलनी भी शुरू हो जाएंगी, जिससे सामान का आवागमन धरती और मंगल के बीच कम किया जा सके। मंगल ग्रह पर अब रेस्टोरेंट जैसी सुविधा भी खुल जाएगी, जिससे वहां के नागरिकों का जीवन और भी ज्यादा आरामदायक बन चुका होगा। अंततः साल 2051 तक मंगल ग्रह पर पहली यूनिवर्सिटी तैयार हो चुकी होगी, जहां पर यहाँ के युवा नागरिक अच्छी शिक्षा ले रहे होंगे। इसके अलावा वहां पर बैटरी से चलने वाली गाड़ियां भी बन चुकी होंगी और जितने भी संसाधन एक मनुष्य को खुशहाल जिंदगी जीने के लिए चाहिए होते हैं, वो सभी संसाधन अब मंगल ग्रह पर उत्पादित होने लगे हैं। अब मंगल ग्रह के नागरिक आत्मनिर्भर हो चुके हैं। वहाँ की चिकित्सा समेत हर एक व्यवस्था अब कई गुना आधुनिक हो चुकी है, जिसके कारण अब उन्हें धरती से मदद लेने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मंगल ग्रह पर जीवन ठीक उसी तरह से शुरू हो चुका है जैसे वो धरती पर इस समय व्यतीत किया जा रहा है। वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी अब अपने परिवार को भी इस ग्रह पर अपने साथ ले आए हैं और इसी के साथ यहाँ की जनसंख्या 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब जब भी मंगल ग्रह के नागरिक को वापस धरती पर भेजा जाता है तो उनकी अच्छे से जांच की जाती है और उन्हें इतनी उत्सुकता से देखा जाता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा अजूबा हो गया हो। दोस्तों, सुनकर तो ये सभी तस्वीरें काफ़ी मनमोहक और लुभावनी लग रही होंगी। आपकी इन सभी कल्पनाओं के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जो मंगल ग्रह पर जाना चाहेंगे, अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की ऑसम स्पेस वीडियोज़ देखने के लिए मिस्टर स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, घंटी वाले आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।